रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं हूं दशानन रावण। रामायण। इस महाकाव्य को सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। फिर तुलसीदास ने इसे रामचरितमानस के स्वरूप में दोबारा लिखा। ऐसे ही एक महाकवि महर्षि कंबन ने रामायण को रामावतारम के स्वरूप में लिखा था। रामावतारम, जो कि कंबन रामायण नाम से भी प्रसिद्ध है, उनके लिखे काव्य संग्रह में सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। रामायण हम सभी ने देखी, पढ़ी और सुनी हुई है, किंतु महर्षि कंबन ने रामावतारम में कुछ ऐसे किस्से लिखे हुए हैं जो कि शायद ही हमें किसी और ग्रंथों में मिलेंगे। महर्षि कंबन के लिखे हुए रामावतारम का ऐसा ही एक प्रसंग आज मैं आपको बताऊंगा। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो दशानन रावण। यह प्रसंग उस दौरान का है जब प्रभु श्री राम रामेश्वरम के तट पर सेतु बनाकर लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। राम जी ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, पर उसके पीछे की कथा हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो कि जानते होंगे। प्रभु श्री राम को सेतु बनाने के लिए शिवलिंग की स्थापना करनी थी, और शिवलिंग की स्थापना के लिए उन्हें यज्ञ करने की आवश्यकता थी, और यज्ञ करने के लिए उन्हें एक आचार्य की आवश्यकता थी। इस कारण प्रभु श्री राम ने जामवंत से कहा कि आसपास अगर कोई आचार्य हो तो उन्हें बुलाइए, क्योंकि वो शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। राम जी कहते हैं कि आचार्य ऐसा चाहिए जिन्हें शैव और वैष्णव परंपराएं दोनों का ज्ञान हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि ऐसे तो केवल एक ही व्यक्ति है जो कि समुद्र के उस पार रहते हैं, किंतु वो हमारे शत्रु है। पुलत्स्य मुनि के नाती है, वैष्णव है और भोलेनाथ के भक्त भी है, दशानन रावण। राम जी कहते हैं कि बात करके देख लो। जामवंत जी रावण से बात करने के लिए निकल पड़े। जामवंत रावण के पितामह के दोस्त थे। दशानन को जब यह बात पता चली कि जामवंत उनसे मिलने आए हैं, तो रावण ने राक्षसों से कहा कि उन्हें मेरा महल का रास्ता ढूंढने में कोई कष्ट न हो, तो सारे राक्षस हाथ जोड़कर उन्हें मार्ग दिखाएं। जामवंत जी जब महल में रावण के पास पहुंचे तो रावण ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए। फिर रावण ने जामवंत जी से कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मुझे बताइए कि किस कारण आप यहां आए हो। जामवंत ने उत्तर में कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे यजमान के आचार्य बन जाएं। तो इस पर रावण ने कहा, आचार्य पद स्वीकार करने से पहले मैं विचार करूंगा, और इसमें समय भी लग सकता है। आप कृपया आसन ग्रहण करें। जामवंत जी बैठ गए। रावण ने जामवंत जी से पूछा, आप मुझे कृपा कर यह बताइए कि आपका यजमान कौन है। इस पर जामवंत जी ने उत्तर दिया, अयोध्या के राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम। वो एक यज्ञ करना चाहते हैं, महादेव शंकर जी के शिवलिंग को स्थापित करके पूजा करना चाहते हैं अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए। रावण ने जामवंत से पूछा, क्या यह महत्वपूर्ण कार्य लंका पर विजय तो नहीं? जामवंत ने जवाब में कहा, आचार्य आपने ठीक समझा, यह यज्ञ लंका पर विजय पाने का है, तो क्या आप यह आचार्य पद स्वीकार करेंगे? रावण ने उत्तर में कहा, मैं उनके बारे में केवल इतना ही जानता हूं कि वे दूतों के रक्षक हैं, और ऐसे व्यक्ति का यजमान बनना मुझे स्वीकार है। उन्हें कह दीजिए कि मैं आऊंगा। जामवंत जी ने पूछा कि क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। रावण ने कहा कि यदि यजमान वनवासी हो, घर से बाहर हो, तो शास्त्र कहता है कि सारी चीजों की तैयारी आचार्य को स्वयं करनी चाहिए। तो आप केवल उन्हें स्नान करके व्रत के साथ उपस्थित रहने को कह दीजिए, सारी तैयारियां मैं करूंगा। रावण अपने लोगों से सामग्री तैयार करने को कहकर माता सीता से मिलने जा पहुंचे और कहा, समुद्र के उस पार आपके पति और मेरे यजमान ने लंका विजय के लिए यज्ञ आयोजित किया है। मुझे उस यज्ञ में आचार्य के रूप में आमंत्रित किया है, और इसलिए मैं आचार्य रावण
आपसे कहता हूं कि तुम मेरे यजमान की अर्ध यजमान होने के नाते ये पुष्पक विमान खड़ा है, आप इसमें बैठ जाओ। लेकिन ध्यान रहे, वहां भी आप मेरी ही कैद में हो। यह सुनकर सीता रावण को जो आज्ञा आचार्य कहकर प्रणाम करती है, और रावण ने स्वयं सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। जब रावण यज्ञ करने वहां पहुंचे तो राम और लक्ष्मण ने उन्हें खड़े होकर प्रणाम किया और कहा कि मैं लंका विजय करने हेतु यहां यज्ञ कर रहा हूं और भोलेनाथ का शिवलिंग यहां स्थापित कर रहा हूं, ताकि महादेव आशीर्वाद दें कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर सकूं। रावण ने कहा कि मैं आपका यज्ञ पूर्ण करूंगा, और यदि महादेव ने चाहा तो आपको इस यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होगा। जब तैयारी शुरू हुई तो पता चला कि हनुमान जी शिवलिंग लेने गए हैं। तो रावण उन्हें कहते हैं कि पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, ज्यादा देर उचित नहीं, आप बैठिए और आप अपनी धर्मपत्नी को बुलाइए। राम जी कहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी तो इस वक्त यहां उपस्थित नहीं है। यदि कोई ऐसी शास्त्रीय विधि हो जिसमें धर्मपत्नी के बिना यज्ञ हो तो कृपया वही करें। तो रावण ने कहा कि यह संभव नहीं है, केवल 3 परिस्थिति में यह संभव है। यदि आप विदुर हो, दूसरा आप अविवाहित हो, और तीसरा यदि आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। रावण ने पूछा कि इनमें से कोई स्थिति है? तो राम जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। अब राम जी ये कह भी तो नहीं सकते कि इसका कारण तो स्वयं रावण ही है, और इस वक्त वो आचार्य है। तो जामवंत जी ने इस पर रावण से पूछा, आचार्य जी, इसकी क्या व्यवस्था है? रावण कहते हैं कि जब यजमान जंगल में हो और उसके पास यज्ञ पूर्ण करने के साधन ना हो तो जिम्मेदारी आचार्य की हो जाती है। तो आप विभीषण और अन्य मित्रगण को मेरे पुष्पक विमान की ओर भेजें। मेरे विमान में अर्ध यजमान बैठी है, उन्हें ले आइए। तब जाकर यज्ञ हुआ और रावण द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया। और जब हनुमान अपना शिवलिंग ले आए तो हनुमान ने कहा कि इस शिवलिंग की जगह उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित किया जाए। राम ने कहा कि जो स्थापित हो चुका है उसे रहने दो, किंतु हनुमान जी नहीं माने। तो राम जी कहते हैं कि ठीक है, कि उसकी जगह अपना शिवलिंग स्थापित कर सकते हो तो कर लो। हनुमान जी ने कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग को हटा ना पाए। तो राम जी ने कहा कि तुम भी अपना शिवलिंग यहां स्थापित कर लो। इसलिए रामेश्वरम में 2 शिवलिंग है, और वो दूसरा शिवलिंग हनुमानेश्वर नाम से जाना जाता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और माता सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया, और रावण ने उन्हें विजयी भव का आशीर्वाद दिया। राम ने आचार्य रावण से जब उनसे उनकी दक्षिणा के बारे में पूछा तो रावण ने कहा कि मैं जानता हूं कि आप वनवासी हो, आपके पास इस वक्त दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। राम जी सोच में पड़ गए, तो उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए, मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं आपकी गुरु दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। रावण ने कहा कि आचार्य होने के नाते मैं ये दक्षिणा मांगता हूं कि जब भी मेरा अंतिम समय आए तो यजमान मेरे सामने उपस्थित रहे, यही मेरी दक्षिणा होगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब रावण का अंतिम समय था उस वक्त प्रभु श्री राम उनके सामने उपस्थित थे। तो ये था कंबन रामायण से जुड़ा एक प्रसंग जो कि हम में से बहुत कम लोग जानते थे। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे थे दशानन रावण। मैं हूं दशानन रावण।